नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की महत्वपूर्ण खबर पर अपने विचार आपके साथ शेयर करूँ। जी हाँ, यह बड़ा दुखद है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन तो हो गया, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की सरकार पतन हुआ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के शिंदे गुट, बागी शिंदे गुट के गठबंधन की यहां सरकार एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्रित्व में बनी। लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। अब जैसे हम लोग बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का पूरा ध्यान अब विकास कार्यों पर केंद्रित होना चाहिए। वह एक आंधी, एक तूफान के रूप में जो झंझावात आया उसे समाप्त होना चाहिए, उसका असर। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही उससे ऐसा लगता नहीं कि यह उथल पुथल समाप्त हो गया। अब आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा दौर चला है जिसमें खतरा निहित है कि इससे विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अजीत पवार ने कहा भी कि शिंदे सरकार की अक्षमता के कारण बड़ी बड़ी परियोजनाएं राज्य के बाहर अर्थात महाराष्ट्र के बाहर चली गई, यह उनका आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी का गठन ही केवल भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए राज्य में किया गया था। यह जो बातें हो रही हैं उसमें तीखापन काफी चला रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह कह दिया कि शिवसेना का गठन वस्तुतः ही यह वसूली सेना है और वसूली सेना के रूप में शिवसेना कार्यरत है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। इस पर रोक लगे, अंकुश लगे, सभी दल इसको ध्यान में रखें। यह ठीक है कि विपक्ष, अब का जो विपक्ष यहाँ है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तो नहीं करेंगे, ये तो आरोप लगाएंगे, लेकिन इसमें सतर्क सावधान रहना है शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, उनकी सरकार को, क्योंकि यहां की जनता अब इन सब बातों से उब गई है। अब वो विकास विकास और विकास चाहती है। यह ठीक है कि सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार विकास की ओर कदम ताल कर रही है। हम आशा करेंगे, बल्कि हमारे विश्वास है कि इस दिशा में ही काम होगा, लेकिन उन्हें सतर्क इस बात पर रहना होगा कि अभी जो विपक्ष है वह इन पर प्रहार ही इसलिए कर रहा है कि ताकि इनका ध्यान बटे, ये विकास कार्यों से इतर राजनीति में उलझ जाए। इस ओर सतर्क रहते हुए शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी अगर शिवसेना के जाल में फंस जाती है तो उसका असर इस शिंदे सरकार के क्रियाकलापों पर पड़ेगा। पिछले दिनों जो दो बड़ी बड़ी परियोजनाएं महाराष्ट्र से इतर गुजरात चली गई, उससे यहां के लोगों में असंतोष है। लोगों में एक प्रकार का गुस्सा है और निराशा भी है कि जिस महाराष्ट्र के वो वासी है, जो महाराष्ट्र पूरे देश में आर्थिक जगत पर नियंत्रण रखता है, उनका नेतृत्व करता आया है, जिस महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचान मिली हुई है, उनका वह दर्जा कहीं छीन न जाए। जो घटनाएं हाल में हुई
मेरा आशय है उन परियोजनाओं के यहां से गुजरात चले जाने पर उसके आलोक में ऐसी आशंका बलवती होती जा रही है। लोग बेचैन हैं, वो नहीं चाहते कि आर्थिक दुनिया में महाराष्ट्र का जो वर्चस्व है उस पर कोई कमी आए, उस पर कोई आंच आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुख्यतः यह दायित्व भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और विशेषकर सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल देवेंद्र फडणवीस पर उनसे लोगों की आशाएं हैं। उन्होंने जिस प्रकार पिछली सरकार 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया, राज्य सरकार को एक दिशा दी, महाराष्ट्र का रुतबा कायम रहा, बल्कि उसमें वृद्धि हुई थी। लोगों को आशा है कि देवेंद्र फडणवीस इस दिशा में ध्यान केंद्रित करेंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि जो आरोपों की बौछार कह ले इस सरकार के ऊपर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से किए जा रहे हैं, उनका कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता वर्तमान शिंदे भाजपा सरकार को नहीं है। उसकी उपेक्षा करें, लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ध्यान केंद्रित करें विकास के ऊपर। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी घोषणा की है कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं महाराष्ट्र में जाएंगी, लाखों करोड़ रुपयों का निवेश होगा, नया निवेश होगा और महाराष्ट्र के रुतबे में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह आश्वासन चूंकि अब सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से भी आ गया है, इस राज्य की जनता को एक आश्वस्ति मिली है कि उनके ऊपर कोई प्रतिकूल असर ताजा राजनीतिक उथल पुथल का नहीं पड़ेगा। मैं दोहरा दूं, यह सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। यहां पर बड़ी बड़ी परियोजना आए जैसे कि वादा किए गए हैं, यहां पर पूंजी निवेश हो ताकि आर्थिक क्षेत्र में हमारा जो सर्वोच्च स्थान है वो कायम रहे। राजनीति तो होती रहेगी और जो ओछी राजनीति जिस प्रकार से शुरू करने की गई है वह दुखद है। इस जाल में मैं थोड़ा इस जाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं फंसे, बोलने दीजिए उन्हें। अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को वसूली सेना के रूप में निरूपित करती है तो यह समय नहीं है अब ऐसे आरोप कर। प्रदेश की जनता जानती है कि कौन कितने पानी में है। प्रदेश की जनता को गुमराह करना आसान नहीं है, इसमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस बात पर सतर्क रहे, इस बिंदु पर सतर्क रहे कि ये तो उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि वर्तमान सरकार के द्वारा विकास कार्यों की ओर वे आगे नहीं बढ़ सके, उनका ध्यान बांटे। यह एक साजिश है, यह रणनीति है वर्तमान विपक्ष की। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इस बात से अच्छी तरह अवगत होगा। अब जरूरी यह है, जैसा मैंने कहा कि इन बातों का, इन आरोपों का कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आरोप लगाने दे, आप अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करें राज्य के विकास के ऊपर। जो घोषित योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पर ध्यान दें, नई नई योजनाएं बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करें। यह विश्वास, यह भरोसा यहां की जनता को देना पड़ेगा। जनता आशा भरी निगाहों से आपकी ओर देख रही है। आज जब पूरा देश, पूरा भारत देश विकास के नए आयाम की ओर बढ़ रहा है और विश्व गुरु बनने की चुनौती को स्वीकार उसने किया हुआ है, इसमें सबसे अधिक योगदान जिसकी अपेक्षा की जाती है वो महाराष्ट्र से की जाती है। बगैर महाराष्ट्र के भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है।
इस महत्व को समझते हुए यहां के नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वह किसी राजनीतिक भंवर जाल में न फंसे और अपना पूरा का पूरा ध्यान विकास पर केंद्रित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो विश्वास जनता ने इस वर्तमान सरकार के ऊपर प्रकट किया है उस पर चोट पहुंचेगी और तब संभवतः आने वाले दिनों में इसका खामियाजा शिंदे गुट को तो कम भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है, ध्यान रखें। इक्का दुक्का छोटे राज्यों को छोड़ दे तो पूरे देश पर उसका शासन है और महाराष्ट्र के महत्व को देखते हुए यहां की घटनाओं का असर उस पर पड़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस सच्चाई से अच्छी तरह अवगत है। ऐसे में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं चाहेगा कि किसी भी दृष्टि से महाराष्ट्र अस्थिर हो, न तो राजनीतिक दृष्टि से और न सामाजिक दृष्टि से। इस सच्चाई से अवगत केंद्र सरकार भी पहल करे और यह सुनिश्चित करे कि यहाँ की वर्तमान राज्य सरकार जो गठबंधन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के शिंदे गुट की सरकार है, वह अपने मार्ग से च्युत न हो, दिशाहीन न हो, विकास के मार्ग पर आगे बढ़े और सिर्फ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े राजनीति की तरफ। हालांकि यह दुखद है लेकिन फिर भी दोहरा देता हूं, अब इस सरकार को तनिक भी विपक्ष के प्रहार का संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा वे करते हैं तो उनका ध्यान बटेगा जो विपक्ष चाहता है। विपक्ष चाहता है कि आप राजनीति से घृणित ओछी राजनीति में उलझे रहें, वो तो चाहेगा और इसीलिए उनकी तरफ से रोज नए नए प्रहार होते रहते हैं। लेकिन इसका जवाब अगर दिया जाता है बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से, शिंदे गुट की ओर से, तो फिर विपक्ष सफल है अपनी रणनीति में। इसलिए दोहरा दूं कि विपक्ष के आरोपों का संज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगठन के स्तर पर कुछ नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है भाजपा में कि वो अपने जनता के बीच सीधे विपक्षियों ने जनता के बीच जाकर के स्थिति को स्पष्ट करें, सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को आगे किस दिशा में बढ़ाना है, कैसे बढ़ रही है, इसकी जानकारी जनता को दें, विकास के कार्यों की जानकारी जनता को सीधे दें, राजनीतिक भंवर जाल से अलग हट करके विपक्ष के बुने जाल में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की जनता प्रबुद्ध जनता है, वह इतनी समझदार है कि विपक्ष की रणनीति, उसके जाल को समझ सके और यह भी समझ सके कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश में जिस प्रकार उन्होंने अपना सहयोग दिया, उनके सहयोग से शिंदे की सरकार बनी, शिंदे मुख्यमंत्री बने, उससे जो अपेक्षाएं निर्माण हुई यहां प्रदेश में, उसकी पूर्ति यह सरकार कर रही है। यह यहां की जनता को पूरी के पूरी समझ में आना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी को है और विशेषकर देवेंद्र फडणवीस को। चूंकि मैं बता दूं कि आज आशा के किरण के रूप में देवेंद्र फडणवीस की एक पहचान बनी है महाराष्ट्र में और इसके जो सुपरिणाम आने वाले दिनों में आएंगे वो राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर भी देखे जा सकते हैं। तेज तर्रार युवा कर्मठ नेता के रूप में स्थापित देवेंद्र फडणवीस जनता की इस अपेक्षा को, सिर्फ प्रदेश की जनता की नहीं, मैंने जैसे कहा ध्यान रखें, यह मैं
पुष्ट जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि पूरे देश की नजर अभी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर टिकी हुई है और यह एक कसौटी के रूप में है सामने कि वर्तमान शिंदे भाजपा गठबंधन की सरकार सफलता की किन ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। यह चुनौती मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस को है। इस बात को चिन्हित करते हुए 100% संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे कदम डाल करे। जनता का पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा क्योंकि जनता चाहती है कि उनकी अपेक्षाओं को भारतीय जनता पार्टी इस शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार के द्वारा पूरा किया जा सके। धन्यवाद।